तो कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे टारगेट टू राजीव रंजन पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मैं बात करूंगा दोस्तों, ईवीएस पेडागॉजी का पार्ट 5 जो हमारा है वो आ गया है। और आज हम बात करेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 5 है दोस्तों, ईवीएस का पेडागॉजी का। तो इसके पहले अगर हमारा जो पार्ट 4 आया हुआ है उसे आप ना देखें तो जरूर एक बार जाकर उसको देखें दोस्तों। तो चलिए देरी न करके आज हम बात करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं? ये हमारे जो जो क्लासिफिकेशन है समाज का, उसकी बात आज करेंगे। कम्युनिटी रिसोर्सेस में हमारा जो आसपास जो हम देखते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, या जो भी हमारा आसपास की चीज़ों को हम देखते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो रिसोर्सेस हैं उसकी भी बात करेंगे। रिसोर्सेस किसे कहते हैं, पहले ये बात आ लीजिए। रिसोर्सेस का हिंदी होता है जिसको संसाधन। तो संसाधन आखिर किसे कहते हैं? तो संसाधन दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा दोस्तों। तो इस तरह से संसाधन जो हमारा कोई भी चीज़ रिसोर्सेस है जो हमारा काम को आसान, अगर हमें संसाधन मिलता है तो बहुत सारी चीज़ों को हम आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो व्हीकल्स है, मोटर गाड़ी है, वो भी एक तरह का रिसोर्सेस है। हमारा जो सनलाइट है वह एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, हमें वह बार बार मिलते रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला है। तो उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। जो खत्म हो रहे हैं जैसे कोल, पेट्रोल, वाटर, तो इस तरह से ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसका खत्म हो सकता है दोस्तों हमारे पृथ्वी पर से, लेकिन सनलाइट ये नहीं खत्म होगा, एयर ये भी नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से आज हम बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में। तो अ डॉक्टर, अ फार्मर एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स कैन डिस्कस अबाउट प्लांट्स टू हेल्प देम नो मोर। कहता है हमारे जो डॉक्टर हैं या हमारे घर फार्मर है, या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा जो होते हैं, ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, वो हमारे स्टडी को या फिर हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि प्लांट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उनको कैसे हम आसपास के लाइफ की चीज़ों से जोड़ सकते हैं। मतलब अगर हम अपने दादाजी से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने या तो फिर हम फार्मर से पूछें कि वो कैसे फसल को लगाते हैं, कैसे उगाते हैं, डॉक्टर से पूछें कि मरीज को वो कैसे देखते हैं, कैसे इलाज करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो हम एक तरह का रिसोर्सेज का काम करता है, हम उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है encourage children to make friends with a tree water and look after। हमें बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि दोस्त आप बनाएं, मित्रता आप करें, लेकिन साथ साथ क्या चीज़ से मित्रता करें? आप एक ट्री को वाटर करें, मतलब कि एक तरह से आप ट्री वाटर करना चाहिए। मतलब एक तरह से अगर दोस्त ही बनाते हैं तो दोस्त का जो हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। और अगर हम जीवन से इसको जोड़े, पर्यावरण से इसको जोड़े ईवीएस को, तो हम अगर एक प्लांट लगाते हैं और उस प्लांट में वाटर ही नहीं देंगे तो क्या होगा? वो प्लांट क्या होगा? मर जाएगा, मुरझा जाएगा। तो इस तरह से हमें उसका, या तो हम दोस्ती करें, अपने सामाजिक कम्युनिटी की बात करें तो दोस्त का हम देखभाल भी करते हैं, दोस्त किसी मुसीबत में हो तो उसका भी हम लोग देखभाल करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम अगर प्लांट को लगाते हैं तो उसमें वाटर देना है, जो है उसमें अगर क्या चीज़ का कमी है तो उसको भी हमको देखभाल करना है, कोई उसको जानवर न खा जाए नहीं, या किसी तरह से वो मुरझा न जाए, इसका भी हमें टेक केयर करना चाहिए। तो इस तरह से हमें बच्चे को इंकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है इट विल डेवलप देयर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। इस तरह से यह जो है बच्चे के विकास में हम जो है बहुत बड़ा योगदान निभाता है हमारा इन्वायरमेंट जो है। तो इस तरह से हमें अपने इन्वायरमेंट का जो है डेवलप करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट को जो है
ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचा के रखना चाहिए, गुड इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टीचर शुड प्रमोट स्टूडेंट्स रीजनल सॉन्ग्स रैम्स रिलेटेड फॉर टू वाटर। मतलब कि हमें जो है, अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें या फिर हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करें रीजनल लैंग्वेज के ऊपर, रीजनल रैम्स के ऊपर, रीजनल सॉन्ग्स के ऊपर, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। एक टीचर का ये भी ड्यूटीज है कि आप बच्चे जिस भाषा से आए हैं, जिस लैंग्वेज में वो जानते हैं, जिस लैंग्वेज के हैं, जिस परिवेश से हैं, वो जिस कल्चर से वो ढले बढ़े पढ़े बढ़े हैं, तो उसका आदर करें, उनको प्रमोट करें, ना कि उसको धुतकार दें दोस्त। इस तरह से टीचर को ये भी चाहिए, उनको प्रमोट करना है, उनके रीजनल सॉन्ग्स को, रीजनल डांस को, रीजनल लैंग्वेज जो भी हो। नेक्स्ट हमारा है मेक देम सेंसिटाइज टुवर्ड्स इश्यूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे को जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन को भी ऑब्जर्व करने के लिए सिखाना चाहिए। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है, जैसे कि हमें समाज में हम रहते हैं, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई गरीब होते हैं, कोई अमीर होते हैं, कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, कोई अनपढ़ होते हैं, कोई कोई कुछ काम करते हैं, कोई कुछ काम करते हैं। तो या हम घरों में हम भाई बहन होते हैं, तो इस तरह से हमें उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, जेंडर बेसिस भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें सैनिटाइज टुवर्ड्स इश्यूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन, हमें उनको बताना चाहिए कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारे समाज में, हमारे आसपास पर्यावरण में। तो गिव देम, नेक्स्ट हमारा है गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन। हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमें जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी देना चाहिए, ताकि बच्चे क्वेश्चन को पूछ सके। बच्चे अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा, वो कैसे सीख पाएगा, वो कैसे क्वेश्चन कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ को जो है हमें बच्चे को छोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चे ऑब्जर्व करें और वो क्वेश्चन हमसे पूछ सके। ये नहीं कि हम क्लास में गए पढ़ाने और बच्चे को एकदम डांट दिए कस के, क्यों तुम नहीं टास्क करके आओ, क्यों नहीं होमवर्क करके आओ, अच्छा डर से कुछ क्वेश्चन ही ना आंसर उसका। तो ये सारी चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है 7 पॉइंट, इनकरेज देम टू यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस और मटेरियल्स। हमें बच्चे को जो हम लोकली अगर हम बात करें कि हमें जो हमारा जो रिसोर्सेस है, जैसे कि हम जिस जगह में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसी परिवेश का हमें संसाधन का भी यूज करना चाहिए। आसपास का जो नेचुरली रिसोर्सेस है, ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसका ही हमें यूज करना चाहिए, उन्हीं को हमें इनकरेज करना चाहिए। तो एक टीचर का ये भी बड़ा योगदान होता है कि इनकरेज करना चाहिए हमें लोकली रिसोर्सेज का। ये नहीं कहीं कि अगर हम पटना में रह रहे हैं तो हम दिल्ली के बारे में सोचें कि दिल्ली जाते तो ये हम करते हैं, नहीं, हमारे पास जो यहाँ संसाधन है उसी कम संसाधन में हम उस चीज़ को करें, ताकि हमें इसका भी बढ़ावा मिल सके लोकली चीज़ों का। नेक्स्ट हमारा है चिल्ड्रेन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेंबर्स फॉर थिंग्स लाइक कुकिंग। बच्चे जो है आप अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से आप आसानी से सीख सकते हैं कोई भी स्किल हो, चाहे वो बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर से या मदर से खाना पकाने के लिए सीखने का। बच्चे माता उनकी कैसे खाना पकाते हैं, इससे भी बच्चा जो है सीखते हैं घरों में रह के कि माँ कैसे सब्जी काटती है, माँ सब्जी में क्या क्या डालती है, कितना सारा कौन सा क्वांटिटी डाला जा रहा है सब्जी में, कौन सा पनीर मटर मसाला में क्या क्या डाला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो चिल्ड्रंस जो है उनको कंसल्ट करना चाहिए अपने फैमिली से भी, मेंबर से, ओके, उनसे भी बहुत कुछ आप बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ टीचर शुड इंक्लूड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस इनटू कन्वर्सेशन। मतलब बच्चे को जो है डिस्कशन करने का छूट, तो बच्चे को जो है टीचर शुड इंक्लूड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस। बच्चे जो है हमारा जो है चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस जो है, जो सीख कर वो जो अपने अंदर जो उनका अनुभव होता है, वो अनुभव ही उनको कन्वर्सेशन करने ले जाता है। हम अगर कोई चीज़ करते हैं, अगर हम मैथ्स खुद से सॉल्व करते हैं, साइंस खुद से हम समझ लेते हैं, या फिर हम चीज़ों को समझ पाते हैं आसानी से, हमारे अंदर एक्सपीरियंस गेन होता है, तो हम उसको कन्वर्सेशन में बदल सकते हैं आसानी से। मतलब हम करके सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, करके सीख कर हम आसानी से उसको कन्वर्सेशन के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टीचर कैन डिस्कशन
फ्यूल इफेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड न्यूज रिपोर्ट्स। बच्चे जो है और टीचर जो है उनको बताए, डिस्कशन करें हमारा फ्यूल इफेक्ट पर, कि हमारे जो फ्यूल है आसपास उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में। अगर हम देखें, बात करें पेट्रोल का, डीजल का या फिर कोल का, जो हमारा फ्यूल है, जो फ्यूल का काम करता है, तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे जो बैड जो इफेक्ट आ रहा है, नहीं ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारे अर्थ पे, तो वो सारी चीज़ों को हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो फ्यूल को भी हमें कैसे कंजर्वेशन किया जा सके, तो उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, और फ्यूल का इफेक्ट क्या क्या होता है उसके भी बारे में बात करनी चाहिए हमें। तो टीचर को ये भी समझाना चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट हमारा है गिव देम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एज मच एज पॉसिबल। बच्चे को जो हमें रियल लाइफ से जोड़कर एग्जाम्पल देना चाहिए, ना कि कोई वो एक तरह का चंदा मामा, मतलब एक तरह का नहीं होता है कि इमेजिनरी थिंग्स को हमें बताना जो कि है ही नहीं इस धरती में, नहीं, तो वो चीज़ को हमें नहीं, हमारा जो यूनिवर्स में नहीं है वो सारी चीज़ को ऐसा हमें इमेजिनरी तरीके से नहीं बच्चे को एग्जाम्पल देना चाहिए। बच्चे को एग्जाम्पल्स में रियल लाइफ से जोड़कर देना चाहिए कि देखो फलना जो है वो इस चीज़ को कर लिया, ऐसा बन गया, ये इस तरीका से चल रहा है, तो वो उससे बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उससे बच्चे ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं रियल लाइफ जो होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ स्टोरी कैन बी बेटर टॉल्ड बाय इंक्लूडिंग रोल प्लेज। ओके, तो यहाँ पे कहा था कि एक स्टोरी जो है बेहतर तभी पढ़ाया जा सकता है जब बच्चे उसको रोल प्लेज से समझें। बच्चे को अगर आप रोल प्लेज देते हैं तो उसके अंदर जो है ज़्यादा समझदारी होगा, ज़्यादा बच्चे कहानियों को आनंद ले पाएंगे। जैसे कि अगर आप विक्रम बेताल कहानी उनको दे रहे हैं तो उनको एक्टिंग करवाइए, उनको उस एक तरह का रोल दे दीजिए बच्चे को, अलग अलग बच्चे को अलग अलग रोल, ताकि बच्चे स्टोरी को आसानी से समझ पावे और इट विल इन्हेंस देयर क्रिएटिविटी जो है उनका इन्हेंस होगा इससे। ठीक है, तो बच्चे को कहानी पढ़ाना बेहतर उपाय क्या है कि बच्चे को आप रोल प्ले दे दें, अलग अलग कैरेक्टर उनको दे दें ताकि बच्चे कहानियों का आनंद ले पाएँ। नेक्स्ट हमारा है डिस्कशन ऑन जेंडर इश्यूज सच एज टेक्नोलॉजी डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड जेंडर। जिस मैंने बात ऊपर भी किया था इसके ऊपर कि हमारा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर भी हमें बच्चे को बताना चाहिए, कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में ना हो। जैसे कि हमारे घरों में, समाज में, हमारे भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इधर हाल ही में आदेश दिया कि बेटियां जो है पिता का संपत्ति में पूरे का अधिकार है, मतलब कि उनको भी आधा अधिकार है। जिस तरह से बेटा को उतना अधिकार है उसी तरह से बेटियां को भी उतना अधिकार है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि बेटियां शादी के बाद बेटी ही रहती है, लेकिन बेटा जो है शादी के बाद बेटा नहीं रहता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें जेंडर वाइज जो हमारा जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन हमें समाज में जो दिखता है कि हमें अगर किसी को पुत्री प्राप्ति हुआ, बेटी हुई, तो वो जो है उसको मार देना चाहता है या तो उसको फिर जल्द से जल्द शादी करके जो है भेज देना चाहता है दूसरे घर। लेकिन वो इनके दिमाग में इस तरह से कचरा बैठ गया है कि बेटियां जो है कुछ नहीं कर सकती है, वो पराई होती है एक तरह से, वो हमारा खानदान नहीं आगे ले सकती। लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों, बेटियां ही हमारे पीढ़ी को आगे ले जाती, बल्कि एक घर से दूसरे घर में भी हुआ हमारे कुश्ती को ले जाता है, लेकिन बेटा तो एक ही घर में रह जाता है, लेकिन बेटियां दूसरे घर में जाके भी हुआ आपका खानदान का अलग ले जाता है, इस तरह का नाम रोशन करती है। तो बेटियां जो हमारा है वो हकदार है बराबर की, और हमें कभी भी एक टीचर होने के नाते ना तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए कि तुम लड़की हो तुमसे मैथ नहीं बनेगा, तुम लड़की हो तुम कमज़ोर हो, इस तरह से हमें उनके सामने नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारे जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हमें बच्चे के ऊपर जो है बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा हमारे सोशल में ना होना चाहिए, और खासकर स्कूलों में भी इस तरह का ना होना चाहिए रोल। नेक्स्ट हमारा है लास्ट पॉइंट एक बच गया है कुछ इसका, जो मैं बता दूं कि हमें जो है बच्चे को डिबेट करने के लिए उनको रोल प्लेज देना चाहिए, मतलब बच्चे को ग्रुप डिस्कशन डिबेट कराना चाहिए, ताकि बच्चे में जो है एक बेहतर उनके अंदर हुनर प्राप्त हो सके, अलग अलग तरीके से बच्चे सोच सके, हाई थिंकिंग कर सके। उनको जो है बच्चे को कभी कभी जो है उनको प्लेस मैप्स के बारे में, कहीं कोई जगह के बारे में उनको जो है क्रिएटिविटी करने के लिए दे देना चाहिए कि बच्चे कैसे इस जगह के बारे में जान पाए कि इस जगह जैसे कोई मेघालय है तो मेघालय में बच्चे उसको कैसे उसको इन्वायरमेंट को समझ पाए, सारी चीज़ों को खुद खोज सके। तो बच्चे को मैप्स के बारे में भी बताना चाहिए। इस तरह से बच्चे को हमें
पेरेंट्स से भी, जो हमारे बड़े पेरेंट्स होते हैं, एल्डर्स से, उनसे भी उनको प्रमोट करना चाहिए पूछने के लिए कि बच्चे अपने पेरेंट्स से भी पूछे, अपने टीचर से पूछे। इस तरह से बच्चे जो है आसानी से एनिमल्स और बर्ड्स को में जान सके, मतलब कि एनिमल्स का क्या काम है, बर्ड्स का क्या काम है, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ को सोच सके। इस तरह से हमारा जो है, हमारा जो सोसाइटी में रोल है, बच्चे का क्या रोल है सोसाइटी में, एक डॉक्टर का क्या रोल है सोसाइटी में, एक फार्मर का क्या रोल है सोसाइटी में, तो या फिर हमारा बच्चे खुद अपने आप को देख सके कि हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हमें ईवीएस से पता चलता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने आज बात किया, ईवीएस जो है हमारा है, एक जो कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात की मैंने, तो एक तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो दोस्तों। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से, आपका वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ गलती हो दोस्तों तो एक छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि गलती तो सबसे होती है। तो दोस्तों आज मैंने सीखा ये सारी चीज़ों को, मैंने बताया आपको, और ज़रूर मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इससे कुछ आपके अंदर कुछ स्किल्स आए होंगे, आप कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।